स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी बस्ती वासियों का जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। बिल्डर द्वारा रास्ता बंद किए जाने से आक्रोशित हैं बस्तीवासी। आवागमन की जमीन पर कराया जा रहा कंस्ट्रक्शन का काम। बस्तीवासियों ने डीसी से की रास्ते की जमीन खाली कराए जाने की अपील। चांडिल में दहशतगर्द अपराधी कट्टा के साथ गिरफ्तार। तलाशी के दौरान अपराधी के पास से पुलिस ने किया लोडेड देसी कट्टा बरामद। दहशत पैदा करने की नीयत से हवा में लहरा रहा था तमंचा। आपराधिक वारदात को अंजाम देने की था फिराक में। मोबाइल छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। छिनतई का 20-30 मोबाइल फोन जब्त। बिरसानगर, सिद्धगोड़ा, गोलमुरी समेत कई इलाकों में की मोबाइल छिनतई। कड़ी पूछताछ के बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। आइए बात करते हैं सोनारी बस्ती वासियों द्वारा जिला मुख्यालय पर किए गए प्रदर्शन की। जमशेदपुर के सोनारी निर्मल नगर सहित 6 बस्तियों के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया और उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर स्थानीय बिल्डर पर कार्रवाई की मांग की है। बस्तीवासियों का कहना है कि स्थानीय व्यक्ति ने रास्ते की जमीन बिल्डर के हाथों बेच दी है, जिस पर बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा है, जिससे बस्तीवासियों का आवागमन बंद हो गया है। सैकड़ों की संख्या में बस्तीवासियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर स्थानीय बिल्डर के खिलाफ बस्ती से निकलने के रास्ते को जबरन बंद करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे लोग निर्मल नगर में पिछले 40 से 50 वर्षों से रहते आ रहे हैं। बस्ती से निकलने वाले रास्ते को स्थानीय व्यक्ति गोपाल द्वारा बिल्डर को बेच दिया गया है। अब बिल्डर रास्ते को ही घेर कर भवन बनाने का काम कर रहा है, जिससे बस्ती का रास्ता बंद हो गया और बस्तीवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तीवासियों ने जिला उपायुक्त से आग्रह किया है कि उनकी इस समस्या का यथाशीघ्र समाधान किया जाए, ताकि बस्ती से निकलने वाले रास्ते को बंद नहीं किया जाए, क्योंकि इन बस्तियों से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आना जाना करते हैं। रास्ता बंद होने से उन्हें काफी परेशानी होगी। हम लोग निर्मल नगर बी ब्लॉक में रहते हैं। और वहाँ पर टोटल हम लोग आने जाने का रास्ता जो है पिछले 50-60 साल से हम लोग आना जाना कर रहे हैं पापा के समय से। लेकिन अभी रास्ता आदित्य होम का जो बिल्डर है, कोई बिल्डर को दे दिया है, वो देना नहीं चाह रहा रास्ता। तो हम लोग उसी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस में मैडम के पास में आए हैं और मैडम से हम लोग सोच रहे कि एक बार मिल लेते। इससे पहले भी हम लोग 2018 में आए थे, जो काम रुकवाए थे, और इस बार हम लोग पूरा संख्या बल आया है। और अगर रास्ता हम लोग को मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग डीसी ऑफिस में भी घेराव करेंगे, और नहीं तो वहाँ बिल्डर का पास में भी हम लोग वहाँ पर आंदोलन करेंगे। वहाँ टोटल 8 बस्ती प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें हम लोग का टोटल 7,000 से 8,000 लोग हैं, मतलब बस्ती का घर है। हाँ, मुख्य सड़कें ही हैं, चल में 7 नंबर एक्सटेंडेड रोड को मुख्य सड़कें है। आइए बात करते हैं लोडेड कट्टा के साथ पुलिस द्वारा युवक को गिरफ्तार किए जाने की। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के तिरुल्डी थाना पुलिस ने दहशत पैदा करने की नीयत से हवा में तमंचा लहराते हुए एक हथियारबंद युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सूचना के बाद रात्रि गश्ती दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि तिरुल्डी थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधकर्मी हवा में तमंचा लहराते हुए लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। वह खटाल रोड से तिरुल्डी की तरफ बढ़ रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस की रात्रि गश्ती टीम ने निगरानी कर उसे धर दबोचा। पकड़े गए युवक की पहचान सिरकाड़ी निवासी योगेंद्र उर्फ मोटू साव के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने युवक के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया है। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया है। तिरुल्डी थाना प्रभारी जब संध्या गश्ती में थे, उस दौरान इन्हें जानकारी मिली कि तिरुल्डी में खटाल के पास कोई व्यक्ति पिस्तौल चमका रहा है, और जिस कारण से उन्हें डर हुआ और गुप्त रूप से थाना को किसी ने सूचित किया। इस सूचना पर थाना प्रभारी ने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए उस स्थान पर जमा तलाशी की कार्रवाई किया, जिसमें एक व्यक्ति भागते हालत में गिरते पड़ते पकड़े गए। पकड़ने पर उसकी तलाशी के क्रम में उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है, और इसका नाम योगेंद्र साव है, जो तिरुपति का ही रहने वाला है। इसका पहले से भी एक केस है, वह
अभी ऐसे कोई आपराधिक गतिविधि और कुछ है क्या, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आइए बात करते हैं शहर में सक्रिय मोबाइल छिनतई गैंग के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की। शहर में मोबाइल चोरी और छिनतई करने वाले एक सक्रिय गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी व छिनतई के 20 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में एएसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि शहर में मोबाइल चोरी व छिनतई की घटनाओं के मद्देनजर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनके द्वारा एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने मोबाइल चोरी व छिनतई करने वाले एक गैंग के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी में सफलता पाई। गिरफ्तार अपराधियों में सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह बस्ती नागाडुंगरी का अजय रविदास उर्फ 64, बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 8 सेंटर रोड शिव मंदिर का अजय सिंह भूमिक उर्फ सुकू और जोन नंबर 8 मोची बस्ती का शत्रुघ्न रविदास शामिल है। उनके पास से पुलिस ने कुल 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद बिरसा नगर, सिद्धगोड़ा, गोलमुरी समेत अन्य कई थाना क्षेत्रों से हुई मोबाइल चोरी की घटनाओं का उद्भेदन भी हो गया है। बाकी बचे गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की घटना हो रही थी और इसके सूचना प्राप्त हो रही थी थाना को, तो इससे रिलेटेड एक स्पेशल टीम बनाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी प्रभात ने, अभय ने, दीपक ने और उनकी सारी टीम ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो गुप्त सूचना के आधार पर हमें पता चला कि 64 नाम का एक व्यक्ति है और उसका एक गैंग है जो कि मोबाइल चोरी करता है। गर्मियों का दिन है, ये गर्मियों के दिन में खिड़की के बगल से ये मोबाइल को ले जाता है। तो हम लोगों ने अपने सादा निवास में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया था नाइट में, और इसके थ्रू फिर हमें पता चला कि 64 क्या कर रहा है, और फिर हम लोगों ने 64 और 64 के साथ में कार्यरत 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 64 के बताए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर टोटल 20 मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें से कुछ मोबाइल फ़ोन के इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई है और कुछ मोबाइल फ़ोन का इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं है। तो ये सारी जब्ती सूची आपको दिया गया है। इसमें हम लोग अजय रविदास उर्फ 64, जिसके पास से बरामदी हुई है, अजय सिंह उर्फ सुक्कू और शत्रुघ्न रविदास। इसमें 64 के खिलाफ पहले भी बिरसा नगर थाना में 3 केस ऑलरेडी दर्ज है। इसका आपराधिक इतिहास रह चुका है। सुक्कू का भी आपराधिक इतिहास रहा है और शत्रुघ्न रविदास का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है। अभी हम लोगों के पास 20 मोबाइल फ़ोन है तथा एक SBI कार्ड है। अभी तक के प्राप्त सूचना के आधार पर 3 लोग हैं, जिसमें कि 64 मोबाइल चोरी करता था और ये सुक्कू उसको बेचने का काम करता था। अनुमानतः ये 20 मोबाइल अगर आप एवरेज रखें तो 5 से 6 लाख का मोबाइल तो है। आइए बात करते हैं MGM अस्पताल में बिजली के 2 घंटे तक गायब रहने की। कोल्हान के जमशेदपुर में स्थित सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल MGM आए दिन किसी न किसी कारण से समाचारों की सुर्खियों में रहता है। सोमवार को एक बार फिर MGM अस्पताल समाचारों की सुर्खियों में तब आया जब अचानक अस्पताल की बिजली गुल हो गई और करीब 2 घंटे तक गुल रही। इस दौरान पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बिना देर किए अस्पताल प्रबंधन MCB को ठीक करने के कार्य में जुटा और 2 घंटे में उसे ठीक कर लिया गया। बताते चले कि अस्पताल की बिजली के अचानक गुल होने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना रहा। डॉक्टरों को मरीजों का इलाज मोमबत्ती व मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा। दरअसल स्पार्किंग की वजह से OPD के MCB में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से MCB जल गया और पूरे अस्पताल की बिजली कट कर गई। बताते चले कि MCB होकर बिजली सर्कुलेट करती है। इसके खराब होने अथवा जल जाने से जनरेटर से भी बिजली सप्लाई नहीं की जा सकती है। ऐसे में बिजली के नहीं रहने से मरीज, डॉक्टर व स्टाफ सभी काफी देर तक परेशान रहे। दरअसल MGM अस्पताल के OPD में लगे MCB में आग लगने से OPD, इमरजेंसी तथा प्रशासनिक भवनों की बिजली डिस्कनेक्ट हो गई। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने कहा कि MCB को ठीक करने का काम चल रहा है, बहुत जल्द इसे ठीक कर लिया जाएगा। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन गंभीर है। बताते चले कि जिसको प्रबंधन द्वारा अस्पताल में बिजली सप्लाई की जाती है, वे बातचीत कर इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमशेदपुर का MGM अस्पताल कोल्हान का एकमात्र सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां पूरे कोल्हान से मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं। अगर इस अस्पताल में बदहाली की स्थिति बनती है तो राज्य के अन्य जगहों के हालात कैसे होंगे, इसकी केवल और केवल कल्पना ही की जा सकती है। देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बात तय है कि यदि ऊपर से कटा रहे या कोई उस तरह की परेशानी हो तो उसका सॉल्यूशन तो खैर हम लोग बात करके करते हैं जिसको वगैरह से। स्थिति ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और OPD का जो MCB है उसमें आग लग गया, जल गए।
अब उसके जलने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, ओपीडी का लाइन कटा, अगल बगल का लाइन कटा, और फिर उसके मरम्मती के लिए और आगे फर्दर कोई डैमेज नहीं हो इसीलिए पूरे अस्पताल का लाइन काटा गया। काटने के बाद जो एमसीबी है उसके लाइन को अलग किया गया और पुनः लाइन बहाल किया गया। अभी जो ओपीडी में लाइन कटा हुआ है, क्योंकि जो एमसीबी है वो जला हुआ है और अभी कोशिश की जा रही है कि एमसीबी को बाईपास करके टेम्प्रोरी लाइन बहाल करें और जल्द से जल्द एमसीबी को ठीक किया जा सके। वैकल्पिक जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन जहां एमसीबी ही जला हुआ है और लाइन को एमसीबी के ही थ्रू आना है तो वहां पे ये तकनीकी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जनरेटर है, चालू स्थिति में है, लेकिन जब तक एमसीबी से लाइन बाईपास नहीं किया जाएगा और एमसीबी को जब तक कि रिपेयर नहीं किया जाता है तो ये परेशानी रहती है। इसलिए तत्काल एमसीबी को बाईपास करके पूरे अस्पताल का लाइन बहाल कर दिया गया है और जो एमसीबी जला हुआ है उसको बाईपास करके ओपीडी में लाइन देने की व्यवस्था हो रही है और इन द मीन टाइम एमसीबी भी दूसरा लगाने की व्यवस्था हो रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।